सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारा 5वां पार्ट फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं, जो था गुरुबानी और वृंद के दोहे। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा 6th चैप्टर, जो है पाप के 4 हथियार। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग तरीके की कहानी है जो आप पढ़ोगे। शायद ये कहानी इस टाइप की आप पहले पढ़े रहोगे, बहुत ही डिफरेंट है। तो हम लोग इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, उनकी विधा परिचय, ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पाप के 4 हथियार है, इसे कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी ने लिखी है। नाउ स्टूडेंट्स, इनका जो बॉर्न ईयर है और ये सारी चीज़ें उसको देखते हैं। लेखक परिचय। कन्हैयालाल मिश्रा जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। तो आपका जो बॉर्न ईयर है वो कब का है? 1906, 26 सितंबर को हुआ है। कौन से गांव में हुआ है? देवबंद गांव में। आप कहाँ पैदा हुए हैं? यूपी में पैदा हुए हैं। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आप स्टोरी राइटर थे, निबंध राइटर थे, आप जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, एज वेल एज तथा स्वतंत्र सेनानी थे। मतलब आपने जो फ्रीडम का टाइम था, जब फ्रीडम स्ट्रगल था, उस टाइम भी आपने बहुत सारा क्या किया है? काम किया है। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। तो पत्रकारिता होती है स्टूडेंट जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, अब वो न्यूज़ रिपोर्टर हो या न्यूज़पेपर राइटिंग हो, कॉलमनिस्ट हो, ये। तो यहाँ पर आपने क्या किया? स्वतंत्रता, आज़ादी के लिए बहुत सारी ऊंचे कदम उठाए हैं, ऊंची आवाज़ उठाई है, इस चीज़ के लिए काम किया है, इस चीज़ में अपना योगदान दिया है, आज़ादी लेने में, आज़ादी लड़ने में, ठीक है। आज़ादी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए आपने बहुत सारे काम किए, जैसे कि आपने अपनी पत्रकारिता, आपने जो अपनी जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट वाली जो पोस्ट है, उसका भी सही फ़ायदा उठाकर आपने इस आवाज़ को क्या किया है? ऊंचा उठाया है। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपने जो भी निबंध लिखे हैं, जो भी ऐसे लिखे हैं, वो क्या प्रकट करते हैं? मतलब उनका क्या इंप्रेशन है, उसका क्या असर है कि आप भारतीय, इंडिया से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी मतलब आपका जो मेन कंसर्न होता है वो इंडिया होता है। आपके जो ऐसे हैं उसमें इंडिया की फ़िक्र, इंडिया के लिए मतलब प्यार, इंडिया के लिए कंसर्न होना किसी भी चीज़ को लेके, तो ये सारी आपकी जो निबंध है उसमें इंडिया की जो चिंतन धारा है वो दिखाई दी जाती है। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्द कन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, सरोकारों मतलब होता है कंसर्न किसी भी चीज़ को। तो आपका जो साहित्य है, मतलब आपका जो लिटरेचर है जिसमें आप काम करते हो, वो किसके लिए कंसर्न करते हैं? समाज के लिए। आप समाज के लिए लिखना चाहते हो, समाज में सुधार लाने के लिए लिखना चाहते हो, समाज वालों के लिए लिखना चाहते हो। तो आपका जो संपूर्ण साहित्य है वो किसको डेडिकेटेड है? समाज को। आप उनके लिए कंसर्न करते हो। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। तो आपने क्या किया है? साहित्य, दैट इज लिटरेचर, और पत्रकारिता, दैट इज जर्नलिज्म, की व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मतलब ये दोनों के साथ, ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आप समाज में जो चेंजेस है, जो नया किसी भी चीज़ को लाना है, इनकलाब, रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों को लाने का क्या किया? प्रयास किया है। इंसान को और साहित्य और पत्रकारिता को, ये दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है, और जोड़ने के बाद समाज में नई तरीके का इनकलाब लाना, बुराइयों को रोकना, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ों को क्या करना किया है? स्टार्टअप करने का प्रयास किया है। अब भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। विभूषित मतलब अवॉर्डेड, ऑनर्ड। तो आपको भारत की सरकार ने कौन सा अवार्ड दी है? पद्मश्री सम्मान, याद रखना, साहित्य संबंधी में पूछा जा सकता है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य के दृश्यमान और सजीव बना देती है। तो आपकी जो भाषा, देखो हर राइटर की एक भाषा होती है, मतलब वो किस तरीके से लिखता है, लैंग्वेज जो उसकी होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, या सिंपल लिखता है, या थोड़ा इमेजरी लिखता है। तो उसी तरीके से जो हमारे कन्हैयालाल मिश्रा जी हैं, वो सिंपल सहज भाषा लिखते हैं, और साथ ही साथ उनमें मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके कथन को निखार देता है, उसको और सजीव बना देता है, उसे और सजा देता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बना देता है। नाउ स्टूडेंट्स, तत्सम मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। तो आपकी जो कथन होती है उसमें आप क्या करते हैं? सिमिलर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? जो भारतीय, जो
इंडिया से रिलेटेड जितनी भी सोच रहती, जितनी भी ख्याल रहती, चिंतन, उसको क्या करता है और प्रभावशाली बना देता है और अट्रैक्टिव बना देता है अपने राइटअप्स को, जहाँ पर आप सिमिलर वर्ड्स यूज़ करते हो। तो क्या होता है कि देखो स्टूडेंट्स, कोई राइटर होता है तो वो राइटर्स के राइटअप्स पढ़ते हैं। जैसे कि कोई राइटर है तो उसे पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है, तो वो राइटर दूसरे राइटर्स की चीज़ों को पढ़ता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, मतलब आई हैव फेल्ट दिस। तो क्या होता है, मैं अगर किसी राइटर का पढ़ रही हूँ तो उस राइटर ने उस वर्ड के लिए कितने सारे वर्ड्स यूज़ किए, तो ये पढ़ के ना मुझे फ़ायदा होता है, फिर मेरा मन करता है और ज़्यादा पढूँ। शायद वो वर्ड का मीनिंग मुझे ना पता हो, या उस वर्ड का जो सिनोनिम है वो मुझे पता चल जाए, नए नए वर्ड पता चल जाए। तो इससे क्या होता है, राइटर्स और ज़्यादा पढ़ते थे, लोग और ज़्यादा पढ़ते थे, क्योंकि आपकी जो कथन होते थे उसमें एक चीज़ होती थी कि आप तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जो भारतीय चिंतन और उसको क्या कर देता है, अधिक प्रभावशाली बना देता, अधिक इम्प्रेसिव बना देता, अधिक अट्रैक्टिव बना देता है। आपका निधन 1915 में हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उनका डेथ बताया गया कि आपका डेथ कब हुआ, 1915 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ, तो आपकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो हैं धरती के फूल, कहानी संग्रह, एक कहानी है, ज़िंदगी मुस्कुराई, बाजे पाया लिए के घुंघरू, ज़िंदगी लहलाई, महके आंगन चहके द्वार, ये निबंध है, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रखा चित्र आदि। तो इसमें से आप दो याद कर लीजिए, सबसे आसान है धरती के फूल और ज़िंदगी मुस्कुराई, ये दोनों आप याद कर लीजिए, काफ़ी सिंपल है, भूलोगे नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग विधा परिचय देख लेते हैं। तो ये क्या है, निबंध है, इनका एक ऐसे है, विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना, हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध का गद्य की कसौटी माना गया है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हम लोग पैसेज पढ़ते हैं ना, गद्य उसे कहा जाता है। तो अपने विचारों, आपके जो थॉट्स है उनको भाषा के रूप में प्रस्तुत करना उसे कहा जाता है निबंध। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध का गद्य की कसौटी माना गया, मतलब हिंदी के जो शास्त्र है उसमें निबंध को क्या माना गया, गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहज से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखारता है, पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। मतलब निबंध के बारे में बताया गया कि निबंध का जो हिंदी लिटरेचर है उसमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हिंदी साहित्य शास्त्र है उसमें निबंध को क्या माना गया, गद्य की कसौटी माना गया। ना स्टूडेंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप लिटरेचर लवर हो, आपको लैंग्वेज पसंद है, तो फॉर जनरल नॉलेज आप याद रख सकते हो कि हिंदी साहित्य में गद्य को क्या माना गया है, निबंध की कसौटी माना गया है। फिर उसके बाद निबंध विधा में वैचारिकता, मतलब सोच ख्याल अच्छा होना चाहिए आपका, आपकी जो इमेजिनरी थिंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्लॉटिंग अच्छी होनी चाहिए जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसका अधिक महत्व होता है। तथा विषय की प्रखारता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। मतलब हर विषय का एक अलग, देखो जितना भी विषय है उसका एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। हर विषय पे आप अलग अलग ऐसे लिख सकते हो। अब उस ऐसे को लिखने वाला अपने नज़रिए से देखेगा, ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है, तथा उसका जो इम्प्रेशन है वो भी अलग अलग पाठकों को अलग अलग रूप में पढ़ता है। तो अगर कोई जैसे कि जिसे भूत के ऐसे पसंद है, मतलब जो स्कैरी चीज़ें पढ़ता है, तो उसके लिए उस चीज़ का जो इम्प्रेशन है, उस चीज़ का जो असर है वो अलग होगा एज़ कम्पेयर टू वो जो स्टोरीज़ पढ़ना पसंद करता है। तो इसका जो पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है, मतलब उसकी जो प्रखारता है वो काफ़ी अलग है, ठीक है। हर अधिक महत्व होता है, मतलब जो निबंध है उसका हिंदी साहित्य में अधिक महत्व होता है, परंतु उसकी जो प्रखारता, विषय की जो प्रखारता होती है वो अलग अलग पड़ती है हर रीडर्स पर, ठीक है। तो आगे ये है पाठ परिचय। प्रत्येक युग में विचार को, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्म से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्य अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्म का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो, इंसान जब से पैदा हुआ है तब से वो पाप करता है, तब से गुनाह करता है, ठीक है। तो हर युग में, हर जनरेशन में एक अच्छा विचार सोचने वाला इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, दार्शनिक, संत, भक्त, और जो मुसलमानों में मौलवीज़ होते हैं, क्रिश्चियंस में जो फादर्स होते हैं, पोप्स होते हैं, हिंदुओं में जो साधु होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, ये सारे लोगों ने ये जो पाप है, जो बुराई है, जो गलत चीज़ है, जो अपराध है, ये सारी चीज़ों से हमें क्या किया है, बचाने की सालों से कोशिश की है, युगों से कोशिश की, हम सबको इससे मुक्ति दिलाने की बहुत सारी प्रयास की। पर परेशानी ये है कि आज भी हमारी दुनिया में, हमारे विश्व में अन्याय, इनजस्टिस, अत्याचार, किसी को डोमिनेंस दिखाना, किसी को ज़बरदस्ती जुल्म करना किसी के ऊपर, भ्रष्टाचार, करप्शन, पाप और दुष्कर्म, मतलब
बहुत ही ऐसी हरकतें करना, मतलब जो दुष्ट लोग ही कर सकते हैं, जालिमपना दिखाना, जैसे हिटलर दिखाता था। बट वो हिटलर वाला काम नहीं है, बट फिर भी अंदर ही अंदर लोग बहुत बुरी तरीके से जुल्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज भी चल रही है, आज भी इनका बोलबाला है। और जो मनुष्य है जाने अनजाने, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, नोन अननोन वे में इसी चीज़ों में फंसा हुआ है, इसी का समर्थक बना हुआ है, इससे निकल ही नहीं पा रहा है। हालांकि हर साल, हर युग में, हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में एक अच्छा विचार को, मतलब एक अच्छा समझदार इंसान, एक इंटेलेक्चुअल इंसान, संत, महापुरुष, ये सारे लोगों ने अपना पूरा बेस्ट दिया, अपना पूरा प्रयास किया है कि हम इंसानों को ये सारी बुराइयों से रोकें। बट हुआ ही नहीं वैसा। आज भी वो सारी चीज़ें चल रही है, अन्याय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप, ये सारी चीज़ें आज भी चल रही है। और इंसान अनजाने ना अनजाने में उस चीज़ में अभी भी क्या है, फंसा हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, समाज सती महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं, जयंतियाँ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, उससे बोला गया जयंतियाँ मनाते हैं, जय जयकार करते हैं, फिर उनके स्मारकों का निर्माण करवाते हैं, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारते। तो देखो ना, यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि समाज, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें जो जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, संत कबीर, संत नामदेव, ये सारे जितने भी संत हैं, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, इनकी जो जयंतियाँ होती हैं वो हम सब मनाते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, उनके स्मारकों, मतलब जो उनका जो स्टैचू होता है वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग निर्माण करवाते हैं। परंतु एक चीज़ जो हम नहीं करते वो है उनकी किए गए काम, उनकी जो विचार है, उनके जो थॉट है, उनको अपने जीवन में उतारते नहीं, उनका आचरण नहीं करते। हालांकि हमको ये करना है, उनकी लाइफस्टाइल, उन्होंने जो किया, उनकी क्या विचारधारा थी चीज़ों को लेके, वो सारी चीज़ों को हम लोग को अपनी लाइफ में फॉलो करना है, ताकि हम भी उनकी तरह बने और ये सारी चीज़ों से हम दूर रहें, बचे रहें। पर ये चीज़ आज मनुष्य नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ यहाँ पे मिश्रा जी, जो हमारे कन्हैयालाल मिश्रा जी हैं, वो सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। तो देखो ना कि मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में बोली कि काफ़ी डिफरेंट है, शायद ही तुम लोग ऐसा पढ़े रहोगे। तो हर राइटर क्या करता है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, किसी भी चीज़ के बारे में बताएगा या इमेजरी पोयम लिखेगा। बट यहाँ पर देखो इन्होंने कितना अच्छा सवाल उठाया कि क्यों इंसान ये सारी चीज़ों में आज भी बंधा हुआ है। हालांकि लोग इतना ज़्यादा मेहनत की, अपनी जान तक गंवा दी कि इंसान ये सारी चीज़ों से मुक्ति पा जाए, पर वो पा ही नहीं रहा। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ये सवाल यहाँ पे पूछते हैं और उनके जो सोच है, उनके जो विचार है, वो यहाँ पर प्रस्तुत करने की क्या किए हैं, कोशिश किए हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आई होप कि आपको पाठ परिचय समझ में आ गया होगा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टोरी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू वीडियो, रिलेटेड टू लाइन, रिलेटेड टू मीनिंग, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हमारा छठा पार्ट जो है पाप के 4 हथियार। इसे कन्हैयालाल मिश्रा जी प्रभाकर ने लिखा है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और इस वीडियो में हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टोरी को रीड करते हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। अब ये कौन कह रहा है? ये कन्हैयालाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि उन्होंने जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, एक ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, ये एक नाटककार भी हैं, एज वेल एज इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये आयरलैंड में रहते हैं और इनका जन्म 26 जुलाई को हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको बस इतना समझना है कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, एक बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े नाटककार हैं। तो कन्हैयालाल मिश्रा जी ने कहीं पढ़ा था एक पैराग्राफ में, देखते क्या पढ़ा है वो। अब उनके अपने ही संबंध में, मतलब ये जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ से रिलेटेड ही है, उनके बारे में ही है। जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ कहते हैं, मैं खुली सड़क पर खोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वो गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे।
तो यहाँ पे जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मैं जो इस इलाके में रहता हूँ और जो खुली सड़क है वहाँ पर मैं कोड़े खाने से, कोड़े खाना एक तरीके की मार होती है जिसे बोलते हैं कोड़े मारना, तो उस मार से इसलिए बच जाता हूँ कि जो लोग हैं वो मेरी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते। अगर वो मेरी बातों को गौर करे तो हमारी जो समाज का ढांचा है पूरी तरीके से डगमगा उठेगा। पर लोग क्या है, उनकी बातों को मजाक समझकर, दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, उनकी बातों पे गौर और फिक्र नहीं करते हैं। पर असल में ऐसी बात है कि अगर वो मेरे एक शब्द पर भी गौर करे तो जो हमारा समाज है उसका जो ढांचा है, जो उसका बेस है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डगमगा उठेगा। नाउ स्टूडेंट्स, डगमगा उठना समाज का क्या मतलब, मैम क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई बिल्डिंग है या कोई घर है, अगर मैं उसके बेस में थोड़ी बहुत चेंजेस लाऊं या उसके बेस को तोड़ दूं तो क्या पूरी बिल्डिंग नहीं गिर जाएगी? गिर जाएगी ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ है, ये समाज में जिस तरीके से पाप चल रहा है, जितनी भी बुराइयाँ हैं, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उसमें तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी है, उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग समाज से निकाल देंगे तो क्या हमारा समाज चेंज नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो उसी को कहा गया है कि अगर लोग मेरी बातों पर गौर करें, मेरी बातों का ज़िंदगी में अमल लाएं, तो ये जो हमारा समाज है उसका जो ढांचा है, उसका जो बेस है, पूरी तरीके से डगमगा उठेगा। यहाँ पर डगमगा उठना मतलब वो नहीं है, यहाँ पे डगमगा उठना मतलब क्या है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। ना स्टूडेंट्स, मानसिक मतलब होता है मेंटल और नैतिक मतलब होता है मॉरल, और असहनीय मतलब होता है इनसपोर्टेबल। ठीक है, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो लोग हैं वो उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। और प्लीज़ मुझ पर हंसा मत करो, मेरी जो बातें हैं, मेरी जो सोच है, मेरी जो फिक्र है, उस पर थोड़ा गौर करो। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय, और जो वो सोचते हैं, जो भी मोरली मेंटली जो भी वो सोचते हैं, उसमें लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। यदि वो सपोर्ट करे तो हमारा समाज क्या हो, बदल जाए, चेंज हो जाए। उन्हें उभारने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबर के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। ना स्टूडेंट्स, ये पूरे पैराग्राफ में वो यही बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग उनकी बातों को अपोज करते हैं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय, मतलब मेरी जो मेंटल और जो मेरी मॉरल फिकर है मेरे समाज के लिए, वो उसमें लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, दे डू नॉट सपोर्ट मी। उन्हें उबारने वाली खूबियाँ का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि कैसे जो सच्चाई है, देखो गले से नहीं उतरती है। हम लोग अगर किसी की बुराई को उसको बताएं या उसकी जो बुराई है उसमें जो खामियां हैं उसे बताने की कोशिश करें तो वो चीज़ उसके गले से नहीं उतरेगी। ठीक है, क्योंकि ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर, जल्दी नहीं जाता है, वो हजम नहीं होता है, ना ही गले से उतरता है। उसी तरीके से जो लोग हैं, जब लोगों को समाज के बारे में बताओ कि ऐसा ना करो, ये पाप है, ये दोष है, ऐसा कुछ, तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं या उस चीज़ को अपोज करेंगे या उस चीज़ों को, वो जो भी चीज़ें कोई बोल रहा है तो उस चीज़ की निंदा करेंगे, ऐसे कुछ भी नेगेटिव चीज़ करते हैं ताकि जो सामने वाला इंसान है वो तंग आकर खुद ब खुद चुप बैठ जाए। तो ये सारे टॉपिक्स को वो उभारना चाहे हैं। कहते हैं कि इसीलिए मेरे नागरिक बंधु, जो उनके नागरिक हैं, जो लोग हैं, या तो कान पर उंगली रख लेंगे, ठीक है, कान पे उंगली रख लेंगे ताकि जो आवाज़ है उनके कान में ना जाए, या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। मतलब इस तरीके से हंसते हैं, मतलब इतना ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि जो उनकी बात है वो हंसी के नीचे दब जाती है, ढक जाती है। ठीक है, फिर शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, मतलब ये जो बोल रहे हैं इसमें एक एटीट्यूड का टोन आ रहा है। ठीक है, अहंकार मतलब होता है एटीट्यूड। ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, मतलब इस चीज़ की हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। मतलब हमारे संसार की जो हकीकत है वो शॉ जी ने इन छोटे से शब्दों में कह दिए, इसीलिए हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना समझा होगा। आगे आगे रीड करोगे तो स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आएगी। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्ग में बढ़ गया है।
सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो देश है, हमारा जो युग है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें पाप है, बुराई, गुनाह, सारी चीज़ें, जीवन में दोष है, जीवन में रुकावटें हैं। ठीक है, आप अगर कुछ करना चाहो तो ज़रूरी नहीं आप एकदम इजीली उस चीज़ को पा लोगे या उस चीज़ को कर लोगे, कुछ ना कुछ रुकावटें आपके राह में आएगी। व्यवस्था में अन्याय है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिस्टम है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें क्या है, इनजस्टिस है। व्यवहार में अत्याचार है, रिलेशन में अत्याचार है, हर कोई जुल्म कर रहा है या कोई जालिम बैठा ही है। और इस तरह हमारा जो समाज है वो पीड़ित और पीड़क वर्ग में बढ़ गया है। ना स्टूडेंट्स, पीड़ित मतलब वो होता है जिस पर जुल्म हो रहा है, और पीड़क वो है जो जुल्म कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। पीड़ित मतलब वो जिस पर जुल्म हो रहा है, और पीड़क मतलब वो जिस पर जुल्म किया, मतलब जो जुल्म कर रहा है, करने वाला। तो हमारा समाज ये दो लोगों में बढ़ गया, एक जो जुल्म करता है और एक जिस पर जुल्म किया जा रहा है। तो सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, विडंबना का बहुत सारा मीनिंग है, बहुत सारा मीनिंग है। ठीक है, विडंबना मतलब होती है कष्ट स्थिति, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या किसी भी अपमान का विषय, या किसी को चिढ़ाना, या इस तरीके से बातें करना ताकि उसे हर्ट हो, या ठीक है, या जाननी वाली नकल या निंदा करना, या फिर एकदम बेस्ट और सिंपल मीनिंग बताऊंगी तो मतलब कोई ख़राब या कष्टप्रद स्थिति जहाँ पर चीज़ें सकारात्मक नहीं होती है, ऐसी स्थिति जहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक मीनिंग है। आप अगर वेब पर भी सर्च करोगे तो बहुत सारी मीनिंग आएगी विडंबनाओं की, बट द ईजिएस्ट वन इसकी ऐसा समझो कि कोई ख़राब या कष्टप्रद स्थिति जहाँ पर सकारात्मक चीज़ें ना हो या सकारात्मक सिचुएशन ना हो। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। तो ये वैसे भी हम सारी ये सब तकलीफ़ों में रहते हैं, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ़ रहती ही रहती है, भले छोटी सी ही हो। अब उस छोटी सी तकलीफ़ में ये जो समाज सुधारक होते हैं ये आकर और एक टेंशन देके चले जाते हैं। ठीक है, और हमारी जो विडंबनाएं हैं जीवन में उन पर फिर से एक चोट करके चले जाते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। तो सुधारक तो बोलकर चले जाते हैं, बट वो जो पेन है, जो टेंशन है, वो तो रह ही जाता है ना। सुधारक चले जाएंगे बोल चाल के, बट जो टेंशन है वो हमें झेलना है, हमारे पर रह जाती है। तो वही कहा गया है कि सुधारक चले जाते हैं और ये जो विडंबनाएं हैं, जो खराब स्थिति है, ये जो कष्टप्रद स्थिति है, वो अपना काम करते रहती है, वो हमें दुख देते रहती है, हमें टेंशन में डालते रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो कहते हैं कि इसका मतलब रहस्य क्या है। हमारा जो ये संसार है, इसमें इतने बड़े महान महान पुरुष आए, सुधारक आए, समाज सुधारक, तीर्थंकर आए, अवतार आए, संत आए, पैगंबर आए, सब लोग आ चुके, पर ये जो हमारा संसार है ये अभी के वैसा ही है, ज़रा भी इसमें चेंजेस नहीं आए। वो लोग मर गए, पर ये जो समाज है वो सुधरा नहीं। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है जिससे वो सुधारक की इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मतलब जो इसे वे क्यों नहीं बदल पाए, जो हमारा समाज है उसे इतने बड़े बड़े संत, सुधारक, तीर्थंकर क्यों नहीं बदल पाए, ऐसी क्या चीज़ है। फिर दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि दूसरे शब्दों में जीवन के पापों, मतलब इंसान की लाइफ में जो पाप हैं और विडंबनाएं हैं, विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है। तो इंसान की लाइफ में जितने भी पाप हैं, ठीक है, और जितनी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है, ऐसे पाप हैं, उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा क्या है उनके पास जिससे वे सुधारक के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े बिखर नहीं जाते। ठीक है, और टुकड़े टुकड़े बिखर नहीं जाते। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कितनी गहरी बात बोली गई है कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग आकर गए हम इस देश में, इस जग में, इस युग में, पर कोई भी इस समाज को बदल नहीं पाया। ऐसा क्या है पाप में, बुराई में, ऐसा क्या है गलत चीज़ में, ऐसा क्या है विडंबनाओं में, नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में ऐसा क्या है जिसके वजह से ये जो महान पुरुष हैं इनकी जो ताकत है वो फीकी पड़ जाती है इनके सामने। और ये ऐसा क्या करते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। मतलब ये जो पाप है, ये जो बुराइयां हैं, ये जो गुनाह हैं, ये सारी चीज़ें, इनमें ऐसा कौन सी ताकत है जो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते।
बल्कि ये जो बड़े बड़े महान पुरुष सुधारक है इन्हें हरा देते हैं। तो ये सवाल जो है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है इनके पास जो ये महापुरुष भी उनके सामने क्या पड़ जाता है, फीके। अब ये कौन है, ये पाप को बोला गया है, पाप को, बुराई को बोला गया है कि इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके सामने ये जो महापुरुष हैं ये भी फीके पड़ जाते हैं। शॉ ने इसका उत्तर दिया। फिर यहाँ पर सवाल कौन किया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, बट इसका आंसर कौन दे रहा है, जॉर्ज ही दे रहे हैं। वो खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही जवाब करते हैं। और इस चीज़ को नरेट कौन कर रहा है, कन्हैयालाल मिश्रा जी नरेट कर रहे हैं। शॉ ने इसका उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, उपेक्षा मतलब होता है किसी को भी इग्नोर करना, ठीक है। तो इस तरीके से वो मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी बातों पे हंसते हैं पर मुझे सह भी लेते हैं। ये मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर के ऊपर से उतार देना है, ठीक है। तो ये मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर का ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है पर ये सच्चाई एकांगी है। मतलब शॉ जो बोल रहे हैं बात एकदम सच्ची है, सत्य इतना ही नहीं है, मतलब सच इतना ही नहीं है और भी बहुत कुछ है। पाप के पास 4 शस्त्र हैं, जो पाप है उसके पास 4 हथियार हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। और वही 4 चीज़ें हैं जो सुधारक होते हैं उनकी जो सच्चाई होती है उन्हें कम से कम क्या कर देते हैं, असफल कर देते हैं, अनसक्सेसफुल कर देते हैं। ऐसे कौन से 4 शास्त्र हैं, चलिए देखते हैं। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, मतलब जितना थोड़ा बहुत मैंने अपनी ज़िंदगी को देखा है, जीवन को देखा है, लाइफ को देखा है, उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। पाप के कितने शास्त्र हैं, 4 शास्त्र हैं। उपेक्षा मतलब होता है स्टूडेंट्स इग्नोर, निंदा, श्रद्धा और क्या है, हत्या। ये 4 चीज़ें हैं जो पाप के क्या हैं, 4 हथियार हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझा होगा। कहानी को 2 बार रीड करना, दोबारा इस वीडियो को एक बार ऑन कर लेना और जो स्टोरी है उसे रीड करना, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी जब इसे पढ़ रही थी तो मैंने भी इसे ट्वाइस रीड किया, तब मुझे समझ में आया कि व्हाट इज़ द स्टोरी, ठीक है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, थोड़ी ट्विस्टिंग फॉर्म में लिखा है, इसलिए डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। जिन स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत हो रही है वो सामने टेक्स्ट बुक निकाल कर रखिए, ये वीडियो ऑन करिए और रीड करिए और समझने की कोशिश करिए, ये सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। आगे का पार्ट हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हमारा 6th पार्ट जो है पाप के 4 हथियार। 2 वीडियो हम लोग ने इस पार्ट के बारे में देख लिए हैं। पहले पार्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा, लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद हम लोग ने दूसरे पार्ट में स्टोरी का बिगिन देखा कि शुरुआत में स्टोरी क्या है। तो उसमें हम लोग ने देखा था कि जो पाप होता है उसके 4 शास्त्र होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला शास्त्र जो होता है पाप का वो होता है उपेक्षा, फिर होता है निंदा, फिर होता है हत्या और फिर उसके बाद होता है श्रद्धा। अभी आगे के पार्ट में हम लोग स्टोरी को देखने वाले हैं। जैसे इस वीडियो में हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसके प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बताया जा रहा है, देखो, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसके प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। तो आप हो या मैं हूँ या कोई भी सुधारक है, अगर आप चोरी करते हुए किसी को देख रहे हो तो आप उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करोगे, या आप किसी का मर्डर होते हुए देख रहे हो तो आप बचाने की कोशिश ज़रूर करोगे। उसी तरीके से जो समाज सुधारक होते हैं, जब भी ये समाज में कोई बुराइयां देखते हैं, कोई
ऐसी चीज़ जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी सारी चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तो जो सुधारक होते हैं, पाप मतलब होता है गुनाह, पाप। हम हिंदुओं में पाप कहा जाता है, मुसलमानों में इसे गुनाह कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी काम जो बुरा हो, चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को मर्डर करना, या ऐसा कोई भी काम जो इलीगल हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ पाप में आती है। तो जब सुधारक ऐसे पापों को देखते हैं तो इसके खिलाफ, विरुद्ध मतलब होता है खिलाफ, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, मतलब कि झंडा जो है उसको बुलंद करते हैं, लहराते हैं। यहाँ पे आवाज़ उठाने की जगह यूज़ किया है, झंडा बुलंद करते हैं। तो जब सुधारक ऐसी चीज़ें करते हैं तो पाप और उसके प्रतिनिधि, मतलब वो जो गुनाह है और उसके सपोर्ट करने वाले जो हैं पापी लोग, वो समाज सुधारक की उपेक्षा करते हैं, मतलब उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, उनकी सलाहों को इग्नोर करते हैं। जो मैसेज वो देना चाहते हैं, जिस तरीके से, जिस रास्ते से वो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो। और अगर हम लोग ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो पहले बात तो वो ध्यान नहीं देते, दूसरी बात अगर वो ध्यान देते भी हैं तो बातों को हंसकर उड़ा देते हैं और ऐसा जाहिर करते हैं कि उन्होंने सुना ही नहीं है, ठीक है, या तो हंसकर उड़ा देते हैं जैसे वह किसी पागल की बड़बड़। जिस तरीके से हम लोग किसी पागल की बात को सुनते हैं बट इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से कि किसी की भी पागल की बड़बड़ हो, उसे सुन लेते हैं और चुपचाप और उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है। क्षण मतलब होता है बच्चा, टाइम। तो इस टाइम पे जो पाप होता है उसका क्या नारा होता है? अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, मतलब अभी छोड़ दो, ये जो भी बोल रहा है इसे बोलने दो, हम अपना काम करते, लाइक इग्नोर इट एंड मूव ऑन, ऐसा कि उन्हें छोड़ दो और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। तो सुधारक जो होते हैं उनका सत्य का उपेक्षा की इस रगाड़ से कुछ तेज हो जाता है, मतलब जो वो सुधारने की कोशिश करते हैं उसका जो इग्नोरेंस लेवल होता है वो बढ़ जाता है, कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। तो उसकी जो आवाज़ है, जिस अंदाज में वो सुधार लाने की कोशिश करता है सुधारक, उसमें थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। उसकी जो टोन होती है, उसके जो स्वर होते हैं वो पहले से कुछ नरम भी हो जाते हैं, पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यही फिर कहते हैं अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। तो अब जो समाज है, विवश मतलब होता है स्टूडेंट्स कंपल्शन, तो अब ये जो समाज है, समाज का जो पाप है वो विवश हो जाता है कि सुधारक की बात सुने, मजबूर हो जाता है। अब उसे सुधारक की बात सुनना ही सुनना है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। नाउ स्टूडेंट्स, निंदा मतलब होता है कि किसी की भी बात को क्या करना, अपोज करना, पसंद ना करना, या चीज़ वो ऐसी चीज़ जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। तो इन लोग जब बात सुनते हैं, ऐसे गुनहगार लोग, ऐसे पापी लोग, तो उस बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या फिर उस पर अपोजिशन दिखाने का ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद है सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। तो सुधारक मतलब जो समाज सुधारक है वो सत्य और समाज, जो सच है और जो हमारा समाज है, समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। तो क्या होता है जब ऐसा कोई इंसान होता है जो सुधार लाने की कोशिश करता है, तो सच और समाज ये दोनों के बीच में ना एक बहुत बड़ी मतलब दीवार खड़ी रहती है, ठीक है। जिस तरीके से अच्छा और बुरा दो साइड होता है, उसी तरीके से सत्य की और पाप के बीच में क्या होती है, एक दीवार खड़ी हो जाती है। और ये दीवार खड़ी करने का कौन प्रयत्न करता है? ये लोग। जीवन अनुभवों का साक्षी है, जो लाइफ है हमारी, इट्स अ फुल ऑफ एक्सपीरियंस, कि सुधारक के जो जितना समीप है, समीप मतलब होता है स्टूडेंट्स नज़दीक, तो सुधारक के जो जितना नज़दीक है वो उसको उतना ही बड़ा निंदक है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है अजीब बेवकूफ़ हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लोग तुम्हारे मतलब क्लोज तो दिखते हैं पर वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी बातों को अपोज करते हैं। तो वही बताया गया है, सुधारक से जो जितना समीप है वो उसका उतना ही बड़ा निंदक है। साफ होते हैं ना कुछ लोग, देखो आपके सामने आपके साथ रहते हैं पर पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं, आपको ही डसते हैं। उसी तरीके से जो सुधारक हैं उनके जितना करीब होगा, जितना समीप होगा, वो उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, निंदक होगा।
यही कारण है कि सुधारक को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का जो नारा होता है, इस टाइम पर जो पाप का नारा होता है वो होता है अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ये कौन बोलता है? लोग कहते हैं सुधारक को। पहला नारा हम लोग ने क्या देखा था? अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। दूसरा नारा हमने क्या देखा था? अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। सुधारक का सत्य निंदा कि इस रगाड़ से है और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार छोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए चोट धीरे धीरे असहाय हो उठती है और वो बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शास्त्र को हाथ में लेता है। ये शास्त्र है हत्या। अब जो हमारा समाज है, सुधारक का सत्य निंदा, उसकी जो सच्ची बातें हैं, उसकी रगाड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी प्रखर हो जाती है कि वो धीरे धीरे छोट ही नहीं करती। मतलब आदत हो जाती है उस चीज़ की, तो वो फिर असर नहीं करती। मतलब कुछ लोगों की बातें देखो दिल पर लगने लगती, बट अगर वो इंसान रोज़ वैसी ही बातें करे तो क्या आप पे असर पड़ेगा? आपको उस चीज़ की आदत लग जाएगी। तो उसी तरीके से जो सुधारक होता है उसकी बातें जो हैं वो चोट नहीं करती है, काटती भी है। अब वो क्या करती है? सिर्फ चोट दुखता नहीं है, मतलब वो काटने भी लगता है। इतनी बुरी बुरी बातें उनको लगती है, हालांकि बात है वो है सच्ची। वो समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाप को ख़त्म करना चाह रहे हैं, पर जो लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। पाप के लिए चोट धीरे धीरे असहाय उठता है और वो बौखला उठता है। तो जो पाप है, जब हम लोग उसके खिलाफ बोलते हैं तो उसकी जो चोट है वो धीरे धीरे असहाय हो जाती है, और जो पाप है वो क्या होता है? बौखला उठता है। अब वो अपने सबसे तेज़, अब वो जो पाप है अब क्या इस्तेमाल करता है? अपने एकदम तेज़, एकदम पावरफुल हथियार को। वो पावरफुल हथियार क्या होती है? हत्या। हत्या का इस्तेमाल करता है पाप। देखो कितना ताकतवर है कि मतलब एक इंसान की बात और जो पाप है उसकी जो बुराइयां हैं ये कितनी पावरफुल होती है। तो सच जो होता है वो हमेशा अकेला होता है और झूठ हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो पाप होता है वो इतने बड़े बड़े महापुरुष जो हैं इनकी शक्तियों से compete करता है। तो सोचो महापुरुष जो हैं वो कितने पावरफुल हैं कि उनकी शक्तियाँ इनके सामने क्या पड़ जाती है? फीकी पड़ जाती हैं। सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। तो यहाँ पर जो पाप है वो क्या कहता है? देखो सुकरात एक बहुत बड़ा इंसान था, उसके लिए मौत क्या रहती है? जहर का प्याला। जहर का प्याला पी लेता है और वो मर जाता है। ईसा मसीह जो है वो सूली पर लटका दिए जाते हैं। दयानंद के लिए क्या है? पीसा हुआ कांच है। तो इस टाइम पर ऐसे मौके पे जो पाप होता है उसका नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझा था, मतलब मेरे लिए तुम खिलौना था, मैं तुमसे खेल सकता था, पर तुम तो क्या निकले? सांप निकले। अब यहाँ पे पाप बोलता है कि ये सांप को मैं जीता नहीं छोड़ूंगा। पाप मतलब यहाँ पे बुराई, जो बुराई है वो क्या कहती है अच्छाई को कि इसे मैं खिलौना समझी थी, पर ये अब क्या हो गया? सांप निकला। पर अब मैं क्या करूंगी? इस सांप को जीता नहीं छोड़ूंगी, इसे पीस कर मार डालूंगी। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वो भी हो जाती है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है, मतलब उसकी सच्चाई का ऐसा असर पड़ता है। शहादत, मौत, उसे जो शहादत की मौत होती है उसे ऐसी धार दे देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त ना थी वह भी हो जाती है। सूर्य का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियां की कड़क और तूफाने का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोड़कर सत्य फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। तो स्टूडेंट्स अब क्या होता है? देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पढ़े, अब मैं तुम लोग को इसका कंक्लूड बताती हूँ, मतलब यहाँ पे वो बोलना क्या चाह रहा है। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताई थी कि जो पाप है इसके 4 शास्त्र हैं, ठीक है? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। सबसे पहले क्या करता है? इग्नोर करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? निंदा करता है, अपोज करता है, अपोज करने के बाद क्या करता है? हत्या करता है, हत्या करने के बाद क्या अपना लेता है? श्रद्धा अपना लेता है लास्ट में। तो इंसान जो है वो ज़िंदगी भर बुराई करेगा। मैं एकदम अच्छे एग्जांपल से रिलेट करा रही हूँ। कोई इंसान है समझ लो, वो जब से पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, जब भी उसे अक्ल आई तब
उसके बाद से उसने हर बुरे काम किए, चोरी किया, मर्डर किया, मारा पीटा, माँ बाप को सताया, दोस्तों को धोखा दिया, हर बुरे काम किए, ठीक है। फिर एक वक्त लाइफ में आता है कि इंसान सुधरने की कोशिश करता है, हकीकत उसे समझ में आ जाती है, जो गलती उसने की है उसकी जो सबक है उसे वो मिल जाता है और वो सुधरने की क्या करता है, कोशिश करता है। हर इंसान की लाइफ में चाहे वो कितना भी ख़राब हो। इन द लास्ट एडोल्फ हिटलर जो है वो खुद को ही मार लेता है, ठीक है। तो हर इंसान को एक ना एक दिन सबक मिल ही जाता है और उसे खुद समझ में आ जाता है। तो उस वक्त वो इंसान क्या अपनाता है, अच्छा रास्ता अपनाता है। उसी तरीके से जो पाप होता है यहाँ पे, ये सबसे पहले तो वो क्या करता है, जो सुधारक हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे बातें हैं, उन्हें क्या करता है, ये इमेजरी है स्टूडेंट्स, अब पाप कैसे बोलेगा, बुराई कैसे बोलेगी, बट यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर पाप बोल रहा है और सुधारक, ये दोनों से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। मैं इसीलिए तुम लोग को स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर आप लोग इसे रीड करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, स्टोरी बहुत ट्विस्टिंग फॉर्म में है, तो इसे थोड़ा समझने में कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि जो पाप है वो सबसे पहले इग्नोर करता है, उसके बाद वो हत्या करने की कोशिश करता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि सुधारक का जो सत्य हत्या की इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है, शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त ना थी वह भी हो जाती है। तो अब वो किस चीज़ को अपनाने की कोशिश करता है, श्रद्धा को। कौन अपनाने की कोशिश करता है, पाप। अब उसके लिए कोई चारा नहीं है, अब उसे ये जो ट्रूथ है इसको अपनाना ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो सच होता है भले ही बहुत देर बाद मिले, बहुत ही देर बाद पता चले, पर सच पता चल ही जाता है, कभी भी झूठा नहीं हो सकता। उसी हिसाब से बुराइयां कभी भी जीत नहीं ले सकती। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितने भी लोग उसे फॉलो कर रहे हो, एक ना एक दिन विनाश हो ही जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो पाप है वो अपने चारों हथियार को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर लास्ट में उसका एक ही हथियार काम आता है, वो होता है श्रद्धा, ठीक है। तो अब जो पाप है वो पूरी तरीके से एकदम खत्म हो चुका है, अब उसे कैसे भी कैसे सुधारक की बात को मानना है। तो अब वो जो पाप है वो कहता है, इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय, सच की जय, ठीक है। अब श्रद्धा अपना लिया है तो अब तो बोलेगा ही, अब सुधारक का साथ देगा। तो ये इन क्षणों में जो पाप है वो उसका नारा होता है, सत्य की जय, सत्य की जय हो, सच्चाई की जय हो, जो सुधारक है उसकी जय हो। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। अब वो पूरी तरीके से पाप जो है वो सुधर चुका है, अब वो क्या करता है, सुधारक के पैर पड़ता है, उनकी चरण वंदना करता है और उनकी जो सच्चाई की महिमा है उसके क्या करता है, गुणगान करने लगता है, उसका बखान करने लगता है। सुधारक होता है करुणशील और उसके सत्य सरल विश्वासी, वह पहले चौंकता है फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसके वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब वो सत्य को फॉलो करने लगता है, सरल विश्वासी, तो यहाँ पे उस बिलीव करने लगता है सच्चाई की बातों पर, उसका सत्य सरल विश्वासी जो सच्चाई है उस बातों पर बिलीव करने लगता है। पहले जब उसे ये सब बातें पता चलती है तो वो चौंकता है, फिर उसके बाद नरम पड़ जाता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत, और तब उसका जो व्यवहार है वो एकदम शांत हो जाता है, शार्प माइंड हो जाता है, एकदम चुपचाप उसे चीज़ें समझने आने लगती है और जो वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो इंसान देखो जब गुस्से में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बुरे काम करेगा तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है वो भी नेगेटिव होता है। पर यहाँ पर जब वो सुधारक की बातों को मानने लगता है, उन पे बिलीव करने लगता है, अच्छे कामों को करने लगता है, तो वातावरण में छा जाती है सुकुमारता, पॉजिटिविटी छा जाती है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के स्रोत पढ़ता जा रहा था, उनका करता है ये उपसंहार, सुधारक महान है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो उपसंहार करता है ना, उपसंहार मतलब होता है किसी को भी कंक्लूड, मतलब कोई भी चीज़ है उसको कंक्लूड करना। तो पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था, अभी जो पाप है वो सुधारक के जितने भी बातें थी उन्हें पढ़ता जा रहा था। अब ये जो पाप है उनको क्या करने जा रहा है, उपसंहार मतलब कंक्लूड करने जा रहा है। तो कंक्लूजन में वो क्या बोलता है, सुधारक महान है, वो लोकत्तार है, मानव नहीं वो तो भगवान है। तो कहता है कि जो सुधारक है बहुत बड़ा है, वो इंसान नहीं है, वो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। तो अब उसकी जितनी भी शक्तियाँ होती है सुधारक की, सारी चीज़ों पे क्या करने लगता है, बिलीव करने लगता है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वाणी मतलब होती है बोलचाल, तो उसकी बोलचाल में जो सच्चाई है वो स्वर्ग का, जिस तरीके से स्वर्ग का जो अमृत होता है वो है।
वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। पर वो हमारे जो सुधारक हैं वो हमारे वंदनीय है, हमारे स्मरणीय है, पर जो हम लोग हैं इस धरती पर रहने वाले पृथ्वी के साधारण मनुष्य, इनके लिए ऐसे सुधारक की तरह बनना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है और वो जो भी बताते हैं हमें उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है, और जो आदर्श है उसे हम कैसे कहाँ और कब पा सकते हैं, उसे तो सिर्फ महापुरुष और बड़े लोग ही पा सकते हैं। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। तो अभी तक वो उल्टे सीधे पहले नारे यूज़ करता था। सबसे पहले क्या यूज़ कर रहा था, इग्नोर वाला, उपेक्षा, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। फिर जो दूसरा नारा है वो क्या यूज़ करता था, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। फिर उसके बाद उसका जो तीसरा नारा था वो क्या था, श्रद्धा को अपनाओ। फिर उसके बाद वो क्या कहने लगा, अभी उसका नारा क्या बन जाता है, महाप्रभु जो हमारे सुधारक है, सुधारक की तारीफ करता है, कहता है सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य जो है महान है, उसका जो सच है वो महान है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा क्या है, लोकोत्तर है। फिर कहता है ये नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है। तो अब वो सपोर्ट करने लगा है, तो इस चीज़ में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है सुधार की। तो सुधारक की जो नारे हैं वो ऊंचे ऊंचे उठते जा रहे हैं, बहुत दूर दूर तक फैलते जा रहे हैं, अधिक से अधिक तक फैलते जा रहे हैं, गूंज रहे हैं। लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, और वो जो नारा है उसमें लोग क्या है, शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, पर अभी जो लोग हैं उनका ध्यान सुधारक में नहीं है, उसकी, अभी देखते हैं किसकी, उसकी लोकतरता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब सुधारक में नहीं लोगों का इंटरेस्ट है, उसकी लोकतरता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ और फलितार्थ के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मरक और मंदिर, और इसके सत्य के ग्रांथ और भाष्य, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लोकोत्तर मतलब स्टूडेंट्स होता है सामान्य लोगों के ऊपर, मतलब कॉमन लोग नहीं, एवरेज लोग नहीं, एवरेज लोग के ऊपर। सामान्य मतलब होता है एवरेज, कॉमन, उससे ऊपर के लोग, विशिष्ट लोग को कहा जाता है लोकोत्तर। तो यहाँ पर जो लोग हैं अब इन्हें सुधारक के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ, उसकी पर्सनल जो लाइफ है, लोकोत्तर सामान्य लोगों से ऊपर, मतलब वो ऊंचे स्थान पे। तो हम सब इंसानों की यही आदत है कि जो थोड़ा बड़ा होता है उसे हम ज़्यादा मानने की कोशिश करते हैं, भले हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज हो या फेम हो। आज के टाइम पे तो ऐसा है, बट इसमें फेम नहीं, उनकी जो एथिक्स है और उनकी लाइफ की जो प्रिंसिपल है, इसके वजह से लोग उन्हें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो सुधारक के सत्य में नहीं, उनसे सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ और फलितार्थ के कारण में जुटा रहता है, करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मरक। अब जो है लोग इन्हें मानने लगे, इनकी बातों को। देखिए हमारे इधर कितने सारे समाज सुधारक आकर गए हैं, जिस तरीके से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गुरु नानक जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर हमारे महात्मा गांधी जी, इन सब के स्मारक और मंदिर बनाए गए हैं, स्मारक बनाए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अभी जल्दी ही बनाया है। तो ये जो सुधारक है इन सब के क्या बनने लगते हैं, स्टैचू बनने लगते हैं, मंदिर बनने लगते हैं इनके नाम के, और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, उनके ऊपर बुक्स लिखी जाती है, ग्रंथ लिखे जाते हैं। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पराजय मतलब होता है स्टूडेंट्स जीत। तो इसी तरीके से जो सुधारक है उनकी क्या हो जाती है, जीत जो हो जाती है पाप को हराकर। ठीक है, फिर बताया गया है पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। तो पाप जो है वो पास्ट में भी था और प्रेजेंट में भी है, और कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में ये रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, दौर कोई भी हो, यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। देखो दौर कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बुराइयाँ रहेंगी, हर जगह पे रहेंगी, जहाँ पर भी आप जाओगे, अलावा स्वर्ग के। स्वर्ग में किसी भी तरीके की बुराई नहीं है, पर हम लोग अगर कहीं और जाएंगे तो हर जगह हमें अच्छाई और बुराई दिखेगी। हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छी चीज़ों को अपनाना है, बुराइयों को छोड़ना है। जब हम अच्छे बन जाएंगे तो बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप लोग ना इस चैप्टर को बार बार रीड करो, तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे मोस्ट IMP ये है कि आपको चारों नारों को याद रखना है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको 4 नारा जो दिया है पाप का, उसे याद रखना है। और अगर आप अभी ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर
हमारी जो वीडियोस हैं इस चैप्टर की वो आप पूरी देख सकते हो। अपने सामने टेक्स्ट बुक रखिए, वीडियो चालू करिए और रीड करते जाइए और सुनते जाइए। आई एम 100% श्योर आपको समझ में आ जाएगा। इतनी कुछ डिफिकल्ट नहीं है स्टोरी, 2 बार रीड करोगे, सुनोगे वीडियो को तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारा जो पाप के 4 हथियार पार्ट है उसे कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है आकलन कृति, दैट इज़ कृति पूर्ण कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है पाप के 4 हथियार ये हैं। तो स्टूडेंट्स, पाप के 4 हथियार हैं। सबसे पहला है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। ना स्टूडेंट्स, ये पैसेज के क्वेश्चन है, ये पैसेज में पूछे जाते हैं। अधिकतर तो 2 मार्क के लिए पूछे जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से करके जाइए ताकि आपका मार्क्स कहीं पर भी कट ना हो छोटी छोटी चीज़ों पर। सेकेंड क्वेश्चन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन ये था, वो कहते हैं कि लोग उनकी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और उनकी बातों पर गौर नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो, एज वेल एज कॉपी भी कर सकते हो सेम एज इट इज़, ताकि ज़रा भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शब्द संपदा। ये ग्रामर वाले क्वेश्चन है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जिसे व्यवस्थित ना गढ़ा गया हो, तो ये होता है अनगढ़। ठीक है, इसे बोला जाएगा अनगढ़। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे जो है निंदा करने वाला। तो निंदा करने वाले को बोलते हैं निंदक। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला, तो ये होता है शहीद। ठीक है, इसे कहा जाता है शहीद। चौथा क्वेश्चन है जो जीता नहीं जाता, तो वो होता है अजय। ये कुछ क्वेश्चन थे। ये जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मार्क के लिए आएगा, आधे मार्क का 1। ठीक है, फिर हम लोग चलिए देखते हैं हमारा अभिव्यक्ति क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, अभिव्यक्ति क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है, 2 मार्क के लिए आता है, जहाँ पर आपको अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समाज सुधारक समाज में व्यक्त बुराइयों को पुनः समाप्त करने में विफल रहे, इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। तो ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड ही है, यहाँ पर आपको अपने मत लिखना है। अगर आप लिख सकते हो तो लिखिए, और अगर आप नहीं लिख सकते हो तो मैं आंसर सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी, आप वहाँ से जाके एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो लघुत्तरी प्रश्न है इसे आपको याद कर जाना है। ठीक है, ये कुछ मार्क्स के होते हैं, यहाँ पर आपको अपने विचार नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको इसका डायरेक्ट पूरा आंसर लिखना है लर्न करके, जिस तरीके से हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स में लर्न करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। तो इस पाठ से तुम्हें क्या संदेश मिलता है, ये आंसर भी मैं डिस्प्ले कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर कॉपी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इस निबंध का जो उद्देश्य है उसे क्या करना है, हमें स्पष्ट करके लिखना है। ठीक है, तो ये भी मैं डिस्प्ले कर दूंगी, आप सामने से जाकर क्या कर सकते हो, कॉपी करके लिख सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है साहित्य संबंधी, जहाँ पर राइटर से रिलेटेड या पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्हैया लाल मिश्रा जी प्रभाकर के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो इनके जितने भी निबंध संग्रह है उनका नाम लिखना है, जैसे कि जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार। ये सारी इनकी जो निबंध संग्रह है, इसमें से आप 2 लर्न करके जाना, 2 भी लिखोगे तो भी इट्स इनफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये है कि कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अगर आप 2 आंसर भी लिखोगे तो भी बहुत इनफ है, आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ज़्यादा याद होते तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो।
सेकंड क्वेश्चन है लेखक कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी की भाषा शैली, तो इनकी आपको भाषा शैली लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये आंसर मैं रीड कर देती हूँ, साथ ही साथ मैं सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँगी ताकि आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो कन्हैयालाल मिश्रा जी कथाकार, निबंधकार, पत्रकार थे। आपकी भाषा मजी हुई, सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथन को दृश्यमान और सजीव बना देती है। आपके लेखन में तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बना देता है। आप एक सफल निबंधकार थे। आप में अपने विषय को प्रखरता से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के बाद एज इट इज़ आपको क्या करना है, कॉपी करके एग्जाम में लिखना है। लर्न करके ये आंसर को लिखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रचना के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद पहचानिए। नाउ स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है इसका मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, बट फॉर नाउ इसको मैं आंसर बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस में है, तो अभी हम सॉल्व कर लेंगे। पर ये इसकी जो वीडियो है हम लोग देखने वाले हैं अलग एक सेपरेट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स ये जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखना है, ये हम लोग 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं टिल 12th स्टैंडर्ड। अभी तक तो आप लोगों को आ ही जाना चाहिए, बट अगर नहीं आता है तो भी हम इसकी एक वीडियो देखेंगे। ये जो ग्रामर है ये आपको ऐसे ही टेक्स्ट बुक के पीछे दे दिया गया है, बट आपका जो टॉपिक है ग्रामर का उसमें ये पार्ट को नहीं इंक्लूड किया गया है। जैसे कि अलंकार और रस, ये दोनों चीज़ें ही दी गई हैं ऑफिशियली, ये टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम काल और ये सारे टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो वाक्य होते हैं रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल होता है, संयुक्त होता है और मिश्र होता है। ठीक है, ये 3 टाइप के वाक्य होते हैं। जिस तरीके से हमारा इंग्लिश में होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल सेंटेंस मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं संयुक्त, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे कहते हैं मिश्र। ना स्टूडेंट जो सरल वाक्य होता है वो प्लेन नॉर्मल सेंटेंस होता है। जो संयुक्त होता है उसमें बीच में एक वर्ड होता है जो 2 सेंटेंस को जोड़ता है, और जो मिश्र होता है उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है। हम रीड करेंगे तो समझ में आता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए हम लोग जब एक्सरसाइज देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। अभी इतना सिंपल है ना, संयोग से कुछ जुगाड़ करके उन्हें 300 रुपये मिल गए, तो ये क्या है, सरल वाक्य है। फर्स्ट वाला क्या है, सरल है। ठीक है, फिर सेकेंड वाक्य है, यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। नाउ स्टूडेंट्स ये वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। इसमें मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करी है। सबसे पहले तो यह वह समय था जब भारत, और दूसरा अकबर की तूती बोलती थी, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हमारा, सुधारक होता है करुणशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। यहाँ पर भी 2 सेंटेंस है, ये 2 सेंटेंस को एक वर्ड जोड़ रहा है जो है और, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसी तरीके से हम चौथा भी देखते हैं। चौथा है, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। तो ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, नॉर्मल है ना, इसमें कोई वर्ड जोड़ थोड़ी ना है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है। फिर है पांचवा, यह तस्वीर निसंदा भयावह है लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। दिखने पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ तो है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर ये क्या है, छठा, आप यही प्रतीक्षा कीजिए। सिंपल सेंटेंस, आप यही इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिख ही नहीं रहा है, ना ही कोई वर्ड यहाँ पे किसी को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। आगे देखते हैं 7वां, निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनके कठोर साहित्य साधना का मुख्य शिक्षा रहा है। अभी ये जो 7th है ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सरल और संयुक्त एकदम इजी है। सरल सिंपल सेंटेंस होगा, संयुक्त वाक्य में बीच में एक वर्ड होगा जो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा होगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस पढ़ने में समझ में आता है, संयुक्त समझ में आता है, कंपाउंड। मिश्र वाक्य हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसमें कुछ तो झोलमाल है। ठीक है, फिर 8वां जो है वो है, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। नाउ स्टूडेंट्स ये सिंपल है, समझ में आ रहा है पढ़कर ही, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। जो हमारा 9th है वो है, सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। नाउ यहाँ पर एक वर्ड है जो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जो हमारा 10th जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हमारा 8th क्वेश्चन है, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। लोगों ने देखा और हैरान रह गए, ये हमारा 8th क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें जो और है वो 2 शब्दों को जोड़ रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो 9th है, सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ये हमारा है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रामर। इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी रचना के आधार पर आपको किस तरीके से वाक्य को पहचानना है। हालांकि ये चीज़ आनी चाहिए आपको, इसीलिए इसने डायरेक्टली दे दिया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया आपकी टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर नॉलेज, मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।